दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसानों के लिए बड़ी खबर है। एक बार फिर आंदोलन के मूड में है किसान नेता राकेश टिकैत। ट्रैक्टर से आंदोलन में पहुंचकर किसान नेताओं ने दिए संकेत। यूपी के बिजनौर में किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में भाग लेने के लिए भारतीय किसान नेता राकेश टिकैत भी ट्रैक्टर से पहुंचे। यूनियन की पंचायत को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की है। किसान आंदोलन के समय सरकार द्वारा किसानों से किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। यदि अगर ये वादे नहीं पूरे किए जाते तो 15 अगस्त का आयोजन यहीं देखकर जाएंगे। अर्थ साफ है कि एक बार फिर आंदोलन का मन बना चुके हैं। इस प्रकार किसानों की मांगों को लेकर एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत देश के किसानों को एकजुट करके पुनः आंदोलन शुरू कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में पुलिस कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब पुलिस कर्मियों को मिलेगा बड़ा लाभ। पुलिस कर्मियों को उनकी पसंद के अनुरूप पदस्थापना के आदेश जारी कर दिए गए हैं। हाईकोर्ट में इसके लिए याचिका दायर की गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस महानिदेशक भोपाल ने आरक्षित हुए याचिकाकर्ता आरक्षकों को पसंद के अनुरूप पदस्थापना दे दी है। तो इस प्रकार से हाईकोर्ट के फैसले के बाद पुलिस कर्मियों को उनके हिसाब से पदस्थापना दी गई है। प्रदेश के प्रत्येक गांव में होगी अब किसान मित्र तथा किसान दीदी की नियुक्ति। किसान मित्र योजना के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के लिए प्रदेश के प्रत्येक गांव में किसान मित्र व किसान दीदी की नियुक्ति होगी। किसानों को खेती किसानी से संबंधित जानकारी देने एवं राज्य सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रचारित करने के लिए कृषक मित्र की नियुक्ति की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 26,000 कृषक मित्र नियुक्त किए जाएंगे, जिससे प्रदेश के किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। नियुक्त प्रत्येक कृषक मित्र को प्रतिमाह मानदेय भी दिया जाएगा तथा इनको अतिरिक्त आमदनी के लिए राजस्व विभाग की योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा। इसका प्रस्ताव तैयार करके कृषि विभाग ने मुख्य सचिव कार्यालय को अंतिम रूप देने के लिए भेज दिया है। जैसे ही प्रस्ताव पास होता है तो तुरंत प्रदेश के सभी पंचायतों में सभी गाँवों में कृषक मित्रों की नियुक्ति हो जाएगी। इससे संबंधित ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने पंचायत तथा अपने ब्लॉक के कृषि विकास अधिकारी से संपर्क करते रहें। स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश का हुआ पालन। शहडोल जिले में स्कूली बच्चों के बस्तों का बोझ हुआ आधा। केंद्र सरकार की 2020 नई शिक्षा नीति में तय मानक के आधार पर शहडोल जिले में शासकीय एवं निजी स्कूलों में बस्ते का बोझ आधा कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में बच्चों के बस्तों का वजन उनके वजन से 10% कम होना चाहिए। इसके लिए प्रदेश सरकार ने पहल की थी, जिसको शहडोल संभाग में 1 अगस्त से अभियान के रूप में शुरू किया गया और 13 दिन में ही बस्ते का वजन आधा कर दिया गया, जिससे बच्चों को बड़ी राहत मिली है। इस प्रकार से प्रदेश के प्रत्येक जिले में यह अभियान शुरू होना चाहिए ताकि बच्चों को राहत मिल सके। मध्य प्रदेश के सतना और बालाघाट जिले में भारी बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। जबलपुर और इसके आसपास के जिलों में भारी वर्षा के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कई मार्ग बंद हो गए हैं। वहीं बस्तियों और घरों में पानी भरने से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून के प्रदेश में पुनः सक्रिय होने की वजह से ऐसी स्थिति बनी है। अधिकतर जगहों पर रात से ही बारिश शुरू हो जाती है। जैसे बालाघाट, सिवनी, सतना, नरसिंहपुर, दमोह, कटनी में अच्छी बारिश हो रही है। तो इस प्रकार से ज़्यादा बारिश के चलते आम जन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है और यह सिलसिला अभी लगभग 4 दिनों तक चलेगा। कृषि मंत्री कमल पटेल के जिले हरदा में एक साथ ट्रैक्टर पर निकले हजारों किसान। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने केसरिया साफा बांधकर किसानों के साथ विशाल ट्रैक्टर यात्रा निकाली। इस दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस महापर्व को सफल बनाने में देश के किसान भी किसी से पीछे नहीं हैं। देश के लोगों का पेट भरने के लिए दिन रात खेतों में अपने खून पसीने से अनाज पैदा करने वाले किसानों ने भारत माता के प्रति अपना प्रेम और समर्पण इस यात्रा के माध्यम से दिखाया है। उन्होंने कहा कि जिले के हर गांव का किसान अपनी स्वेच्छा से अपना ट्रैक्टर लेकर तिरंगा यात्रा का भागीदार बना, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। 15 अगस्त को ड्राई डे हुआ घोषित।
अर्थात 15 अगस्त के दिन आप शराब नहीं पी सकते। छतरपुर जिले से खबर है। छतरपुर जिले के कलेक्टर संदीप जी आर ने 15 अगस्त को शुष्क दिवस घोषित कर दिया है। इस आदेश से मदिरा का क्रय विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, अर्थात न तो कोई बेच सकता है और न ही कोई खरीद सकता है और न ही कोई पी सकता है। और कलेक्टर साहब ने कहा है कि इस आदेश का पूरे जिले में सख्ती से पालन होना चाहिए। जिले में देसी विदेशी वाइन शॉप की थोक तथा चिल्लर दुकानें सभी बंद रहेंगी। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, यदि आप छतरपुर जिले से बिलोंग करते हैं तो जरूर सावधानी रखें, अन्यथा शिकायत होने पर कार्रवाई हो सकती है। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र तथा छात्राओं के लिए राहत की खबर है। अब यूनिवर्सिटी के हिसाब से ही कॉलेजों में फीस बढ़ेगी, अर्थात अपने मन से कॉलेज फीस नहीं बढ़ा सकते। सुविधाओं और अच्छे एजुकेशन के हिसाब से तय होगी फीस और यह फीस अब यूनिवर्सिटी तय करेगी। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर ने एक अहम फैसला लिया है। फैसले के तहत बीकॉम, बीए, बीबीए और बीएससी जैसे कोर्स की फीस अब कॉलेज तय नहीं कर सकेंगे, बल्कि यह फीस अब यूनिवर्सिटी तय करेगी। हम सभी जानते हैं कि इंदौर जिला प्रदेश में पढ़ाई का हब हो चुका है और वहां पर प्रदेश के प्रत्येक जिले का विद्यार्थी पढ़ने की इच्छा रखता है और पढ़ने जाता है। इस वजह से अब यूनिवर्सिटी ने यह फैसला लिया है कि कॉलेज अब मनमानी फीस बच्चों से वसूल नहीं सकते। अच्छी सुविधा और अच्छी शिक्षा के हिसाब से ही अब कॉलेजों की फीस तय की जाएगी ताकि छात्रों को राहत मिल सके। प्रदेश में रासायनिक खाद का संकट अभी भी जारी है। यूरिया खत्म हो चुका है, डीएपी बांटा जा रहा है। कभी डीएपी खत्म हो जाता है तो यूरिया बांटा जाता है। इन सभी को लेकर के किसान परेशान हैं। दतिया जिले में यूरिया खाद का स्टॉक खत्म हो गया है। सिर्फ डीएपी का ही वितरण हो रहा है किसानों को। डीएपी का स्टॉक भी एक दिन का रह गया है, वह भी खत्म हो जाएगा। सरकारी गोदामों में सिर्फ डीएपी का वितरण हो रहा है, जिससे गोदामों पर विवाद की स्थिति बन रही है। किसानों का कहना है कि खाना बिना पानी के नहीं खपता। फसल के लिए डीएपी खाना है तो यूरिया पानी का काम करता है। सरकार को किसानों के लिए यूरिया तथा डीएपी की समान मात्रा की व्यवस्था करना चाहिए ताकि खाना पीना एक साथ हो सके। जिले में गोदाम प्रभारी बार बार आक्रोशित किसानों से कह रहे थे कि यूरिया खत्म हो गया है, 1-2 दिन में यूरिया आ जाएगा, तब तक डीएपी ले लो। लेकिन किसान तत्काल यूरिया लेने पर अड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि यूरिया के साथ साथ डीएपी भी चाहिए ताकि फसल को उचित पोषण मिल सके। फसलों के उचित भाव न मिलने के कारण किसानों की आंखों में आंसू आ रहे हैं। पिछले 1 माह से प्याज के भाव स्थिर हैं और वहीं लहसुन के दाम भी गिरते जा रहे हैं। देवास जिले से खबर है। देवास जिले में किसान अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए परंपरागत खेती के साथ लहसुन प्याज भी उगाते हैं। हर वर्ष इन फसलों का अच्छा दाम मिल जाता है, लेकिन इस बार प्याज के भाव नहीं आने से किसानों की आंखों में आंसू आ गए। पिछले 1 माह से प्याज के भाव स्थिर हैं, वहीं लहसुन के भाव भी गिरते जा रहे हैं। किसानों ने अच्छे भाव मिलने की आस में उस समय दोनों फसल नहीं बेची, लेकिन 5 माह बाद भाव बढ़ने की बजाय बहुत कम हो गए। वर्तमान में औसत प्याज 7 रुपये से 8 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, वहीं लहसुन 2 रुपये से 3 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। इससे किसानों की लागत तक नहीं निकल पा रही है और किसानों का कहना है कि सरकार को ऐसी स्थिति पर कोई नियम बनाकर किसानों को राहत दिलवानी चाहिए ताकि किसानों को फसलों का उचित दाम मिल सके। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर नई जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।